ये साइलेंट पॉइजन है जो फैमिली बिजनेसेस तोड़ रहा है। अगले 10 से 15 सालों में 75% फैमिली बिजनेसेस और 40% एमएसएमईज वैनिश हो जाएंगे। अमेरिका के 1990s में छोटे फैमिली रन शॉप्स वैनिश हो गए। इंडिया अब वही क्रॉस रोड पर है। गुची अपने सक्सेसेस की डिसइंटरेस्ट की वजह से फैमिली के हाथ से निकल गया। वाडीलाल आइसक्रीम, किर्लोस्कर ग्रुप, फोर्ड सब फैमिली डिस्प्यूट की वजह से सफर हुए हैं। आइडियाज की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है। क्या आपका बिजनेस उन 75% में होगा या 25% सर्वाइवर्स में? अगर आप 2035 का इंडिया इमेजिन करो तो वो अमेरिका के 1990s जैसा लग सकता है। बट अमेरिका में तब क्या हुआ था? छोटे फैमिली रन शॉप्स, कॉर्नर स्टोर्स और लोकल ब्रांड्स डोमिनेट करते थे। लेकिन फिर आई कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन और वॉलमार्ट, अमेज़न जैसे जायंट्स, और सिर्फ 20 सालों के अंदर हजारों फैमिली बिजनेसेस वैनिश हो गए। आज इंडिया बिल्कुल उसी क्रॉस रोड पर खड़ा है। प्रेडिक्शन क्लियर है कि अगले 10 से 15 सालों में 75% फैमिली बिजनेसेस और लगभग 40% एमएसएमईज जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, या तो वो बंद हो जाएंगे या एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एंड ये सिर्फ बैंकरप्ट होने की कहानी नहीं है, एक्विजिशन, सेल आउट्स और जनरेशनल कोलैप्स की सीरीज भी बनेगी। अब सवाल है, क्या आपका बिजनेस उन 75% में होगा या उन 25% सर्वाइवर्स में? हाय, आई एम सलोनी गर्ग, योर फैमिली बिजनेस जंकी, और आज के टॉपिक्स बिटर ट्रूथ्स और फैक्ट्स के हो सकते हैं, बट ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस का हिस्सा हो या किसी ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर को जानते हो, सो शेयर दिस वीडियो विद देम। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन कि 75% फैमिली बिजनेस का शटडाउन के प्रेडिक्शन का रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है सक्सेशन प्लानिंग का ना होना। कॉन्वे सेंटर और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू दोनों के सर्वेस कहते हैं कि 15 से 34% फैमिली बिजनेसेस के पास डॉक्यूमेंटेड सक्सेशन प्लान होता है। बाकी सब एक होप पे चल रहे हैं कि अगला जनरेशन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगा, लेकिन होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। और जब अगला जनरेशन वापस आता है आफ्टर देयर फॉरेन एमबीएज और ग्लोबल एक्सपोजर, तो अक्सर एक टैलेंट मिसमैच होता है। उनको स्टार्टअप्स, कंसल्टिंग जॉब्स, एआई वेंचर्स या कंटेंट क्रिएशन ज्यादा एस्पिरेशनल लगता है, क्योंकि फैमिली बिजनेस उनको अनकूल, स्लो और आउटडेटेड लगता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? बिजनेसेस इनहेरेंट करने वाला कोई नहीं बचता। तो या तो बिजनेस एक्सटर्नल सीईओज और प्रोफेशनल्स को हैंड ओवर होता है, या फिर डायरेक्ट सेल आउट। फॉर एन एग्जांपल, टेक्सटाइल और ज्वेलरी सेक्टर्स में हजारों फैमिली शॉप्स बंद हो चुके हैं इसी वजह से। गुची जैसी आइकॉनिक लग्जरी ब्रांड भी एक स्टेज पर आकर फैमिली के हाथ से निकल गई, क्योंकि सक्सेसर्स इंटरेस्टेड ही नहीं थे। और मान लीजिए अगला जनरेशन ज्वाइन करना भी चाहता है, तब भी एक और बड़ा चैलेंज सामने आता है, एंड दैट इज कंट्रोल बैटल। फाउंडर्स और अंकल्स डेकेड से एक ही अथॉरिटी के साथ काम करते आ रहे हैं। हर डिसीजन, हर चेक उनके अप्रूवल से ही होता है। फाउंडर्स के लिए बिजनेस सिर्फ इनकम नहीं, आइडेंटिटी और लेगेसी भी होता है। इसलिए लेटिंग गो उनके लिए अपनी आइडेंटिटी लूज करने जैसा हो सकता है। अगला जनरेशन जब डिजिटलाइजेशन और रिस्क टेकिंग की बात करता है, तो सीनियर्स थ्रेटन फील करते हैं, और ये टेंशन एक साइलेंट पॉइजन बन जाता है। स्टडीज कंसिस्टेंटली शो करती हैं कि इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट फैमिली बिजनेस ब्रेकअप का सबसे बड़ा रीजन है। वाडीलाल आइसक्रीम, किर्लोस्कर ग्रुप जैसे डिस्प्यूट्स तो कोर्ट तक भी गए थे। फोर्ड मोटर कंपनी ने भी इसी वजह से एक स्लो ग्रोथ को फेस किया था। फैमिली बिजनेस का एक और क्रॉनिक प्रॉब्लम है, एंड दैट इज एग्जीक्यूशन गैप। सबको लगता है कि आइडिया ही सब कुछ है, लेकिन रियलिटी इज आइडियाज की मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है। एग्जीक्यूशन, परसिस्टेंस और सिस्टम्स ही असली गेम चेंजर हैं। डिजिटल इकोनॉमी में देखते हैं तो 90% पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल्स और स्टार्टअप सिर्फ 1-2 साल में फेल हो जाते हैं, क्योंकि 1-2 वीडियो या कैंपेन्स के बाद लगता है कि मिलियन व्यूज आ जाएंगे, पर जब नहीं आते तो क्विट कर देते हैं। इसलिए एग्जीक्यूशन इज द ओनली हीरो एंड आइडिएशन इज जीरो। एमएसएमईज भी वही गलती करते हैं। ज्वेलर्स एक दूसरे का डिजाइन कॉपी करते हैं, टेक्सटाइल ट्रेडर्स एक दूसरे का कैटलॉग रेप्लिकेट करते हैं, रेस्टोरेंट्स एक दूसरे का मेन्यू और ब्रांडिंग कॉपी करते हैं। शॉर्ट टर्म में ये चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। और जैसे ही कोई कॉर्पोरेट प्लेयर आता है जो ब्रांडिंग और सप्लाई चेन बेटर एग्जीक्यूट करता है, तो कॉपी कैट बिजनेसेस सबसे पहले गिरते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली बिजनेसेस डूम्ड है। सिर्फ वो सर्वाइव करेंगे जो अडेप्ट करेंगे, और सर्वाइवल के लिए अगले 10 साल के 4 पिलर्स कंपल्सरी हैं। गवर्नेंस एंड सक्सेशन प्लानिंग विद अ क्लियर लीडरशिप स्ट्रक्चर, एंड इंडिपेंडेंट बोर्ड, एक्सटर्नल एडवाइजर्स और अ फेज ट्रांजिशन। अब रिसर्च ये भी कहता है कि डॉक्यूमेंटेड प्लान्स होने पर सर्वाइवल रेट 2x हो जाता है। सिर्फ कजन्स और अंकल्स नहीं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स इन फाइनेंस, ऑपरेशन
ऑटोमेशन, सप्लाई चेन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में नेसेसरी है। स्टडीज ये भी कहती हैं कि नॉन फैमिली प्रोफेशनल्स को इंक्लूड करने वाले बिजनेसेस की ग्रोथ 20-25% फास्टर भी होती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टूल्स लाइक ERP सिस्टम्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, ई-कॉमर्स, डिजिटल फर्स्ट मार्केटिंग अब ऑप्शनल नहीं रह गया, अब मैंडेटरी है। EY का सर्वे के हिसाब से डिजिटली एनेबल्ड MSMEs की ग्रोथ 2.5x फास्टर है और नेक्स्ट जेन एम्पावरमेंट के लिए सिर्फ डिग्रीज और एक्सपोजर देना काफी नहीं होने वाला है। अगले जनरेशन को रियल डिसीजन मेकिंग पावर और ऑटोनॉमी देना होगा। मुरुगप्पा ग्रुप और TVS ग्रुप इसी डेलिबरेट एम्पावरमेंट से मल्टी जनरेशनली सर्वाइव कर पाए हैं। अगर सर्वाइवल का चांस सिर्फ 25% है तो सवाल ये बनता है कि कौन से बिजनेसेस फ्यूचर प्रूफ होंगे। तो सबसे पहला सेक्टर है AI और टेक्नोलॉजी। मैकेंजी के मुताबिक AI एडॉप्शन से 2030 तक ग्लोबल GDP में $13 ट्रिलियन का बूस्ट आएगा। मतलब अगर आप आज भी मैनुअल सिस्टम्स पर चल रहे हो तो अगले 7-8 साल में आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। अब दूसरा सेक्टर है क्लीन एनर्जी। EV चार्जिंग इंफ्रा, सोलर, विंड एनर्जी जैसे एरिया सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट के लिए भी गोल्ड माइन है आज। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है कि 2030 तक सिर्फ इंडिया में ही 1 करोड़ से ज्यादा नए जॉब्स क्रिएट होंगे। तीसरा सेक्टर है फाइनेंस। आज इंडिया में क्रेडिट पेनिट्रेशन 60% से भी कम है और अगले डेकेड में ये सेक्टर गारंटीड डबल डिजिट ग्रोथ देगा। और चौथा एजुकेशन और इन्फ्लुएंसिंग। यूट्यूब और सोशल मीडिया ने नॉलेज को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, जिसका मतलब है कि टीचिंग, कोचिंग, इन्फ्लुएंसिंग जैसे बिजनेसेस जीरो कॉस्ट और इनफाइनाइटली स्केलेबल बन गए हैं। लेकिन एक और चीज सीखना बहुत जरूरी है कि सिर्फ सही सेक्टर चूज करना इज नॉट इनफ। अगर बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ करना है तो लीडर्स और सक्सेसर्स के पास कुछ कोर स्किल्स भी होनी चाहिए। सबसे पहले है सेल्स। चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस, चाहे ऑफलाइन हो या डिजिटल, सेलिंग एक स्किल है जो हमेशा डिमांड में रहेगी। दूसरा होगा चेंज मैनेजमेंट, बिकॉज टेक्नोलॉजी, कस्टमर प्रेफरेंस और रेगुलेशंस हर 2 से 3 साल में बदलेंगे। जो लीडर अपनी टीम्स को स्मूथली अडेप्ट करवा सकेगा वही सरवाइव करेगा। तीसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस विच इज EQ, क्योंकि फैमिली बिजनेसेस में कॉन्फ्लिक्ट होना इनएविटेबल है। हाई EQ का मतलब है अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना और वाइजली मैनेज करना। ये स्किल डायरेक्टली गवर्नेंस और सक्सेशन बैटल्स को स्मूथ बनाता है। एंड लास्ट वन, गोल फोकस्ड माइंडसेट। डिस्ट्रैक्शंस और शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम हर जगह है, लेकिन जो नेक्स्ट जेन लीडर्स क्लियरली डिफाइंड गोल्स के साथ परसिस्ट करते हैं वही एग्जीक्यूशन हीरो बन पाते हैं। मतलब सेक्टर्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन स्किल्स ही आपको इंजन और स्टीयरिंग देंगे। विदाउट दीज इवन हाई ग्रोथ सेक्टर्स में भी सर्वाइवल मुश्किल है। तो क्योंकि नंबर्स आर ब्रूटल हियर, 75% फैमिली बिजनेसेस कोलैप्स करेंगे, 40% MSMEs वैनिश हो जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उनमें से एक हो। सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट तो है कि आज ही एग्जीक्यूट करना है। आइडिया जीरो, एग्जीक्यूशन हीरो। अगले 10 से 15 साल में सर्वाइवल सिर्फ उनका होगा जो गवर्नेंस, प्रोफेशनलिज्म, डिजिटलाइजेशन और नेक्स्ट जेन एम्पावरमेंट पर इन्वेस्ट करेंगे। सोच के देखो 20 साल बाद क्या आपका बिजनेस उन 25% सर्वाइवर्स में आ पाएगा जो बिजनेस अडेप्ट कर गए और स्ट्रॉन्ग बन जाएं, या 75% जो डूम थे। आपके पास भी अभी वक्त है। योर फैमिलीज बिजनेस कैन बी अ पार्ट ऑफ द सर्वाइवर्स एंड पार्ट ऑफ इंडिया एंड योर फैमिली नेम्स ग्रोथ स्टोरी, बट ओनली इफ यू एक्ट टुडे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे चाहे सिर्फ एक पर एक ऐसे बिजनेस ओनर के साथ जरूर शेयर करो जो अपनी फैमिली की लेगेसी प्रिजर्व करना चाहता है। Share with us in the comments what you want to hear next from us. Subscribe to our channel for more such family business informative content, and I will see you again soon. Until next time.